हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं टुडे इज़ 11th ऑफ मार्च और मंगलवार का आज दिन है और सुबह के 7:52 अभी हो रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्मली मैं इस वक्त तो वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज आने की वजह क्या है? देखिए, आज आने की वजह यही है कि यस्टरडे वी हैव सीन अ ग्लोबल मेल्टडाउन। कल जिस तरीके की कुछ इलन मस्क वगैरह की भी कुछ बातें सामने आई कि उन्होंने बताया कि भाई साइबर मैसिव अटैक हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल काफ़ी बड़ा जो है यूएस मार्केट में हमने देखा फॉल रहा। और साथ में उसी के साथ साथ वी हैव और नाउ सी के जो एशियन मार्केट्स हैं वो भी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो है स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि हांगकांग के मार्केट्स अगर आप देखें तो 2.5-3% अप्रॉक्सीमेटली गिर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब होना चाहिए। यस्टरडे वैसे मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे निफ्टी के, उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ी जो मतलब क्लैरिटी है माइंड में वो आ जानी चाहिए ट्रेडर्स की। दैट्स व्हाई आई एम बीइंग हियर। सो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यस्टरडे जैसे हमने बात करी थी कि हमने अपनी जो है पेड सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर अब हम आपको लाइव मार्केट के साथ भी अटैच करके जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें इंडेक्स व्यू है, स्टॉक्स व्यूज़ हैं, वो सारे आपको हम शेयर करते रहेंगे जो कि लाइव मार्केट एक्सेस के साथ होंगे, कंप्लीट फॉलोअप्स के साथ। एनीवे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो भी पर्पज़ है यहाँ पर वीडियोस वगैरह पोस्ट करने का, दैट इज़ बेसिकली कि हम आपको अवगत करा सकें कि किस तरीके से जो हमारे टेक्निकल गैजेट्स होते हैं इफ़ दे आर वर्किंग एंड नॉट। और दूसरा ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है सारी चीज़ें। मैं हो सकता है गलत हूँ या सही हूँ, द टाइम विल टेल अस। बट व्हाट आई एम मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर वो ये है कि मैं आपको सही तरीके से सही चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, या मैं खुद अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कैसे चीज़ों को यूज़ करता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है कितनी नहीं होती है। सो दिस इज़ माई स्ट्रेंथ एंड मैं अपनी स्ट्रेंथ को तभी आगे बढ़ा पाऊँगा जब आप लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स ले रहा हूँ सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी आपके सामने। गिफ्ट निफ्टी के मैं आपके सामने यहाँ पर डेली चार्ट्स मैं ओपन करना चाहूँगा। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ज़्यादा समय मैं लूँ और आपको बहुत जल्दी से मार्केट का जो भी मेरे सामने व्यू इस समय निकल कर आ रहा है वो आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो अगर आप देखेंगे यू कैन फाइंड इट आउट कि ये मेरे सामने जैसा कि गिफ्ट निफ्टी आप देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी के अंदर हम अगर नॉर्मल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइंस का ही यूज़ करना चाहिए प्राइस एक्शन को डिटरमिन करने के लिए। इन चीज़ों में मत उलझें कि ये आ गया वो आ गया, इसने वो बोल दिया उसने वो बोल दिया, सोशल मीडिया ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स। जो भी आपके पॉजिटिव जो हथियार हैं उनको आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। कि इससे क्या होगा ना कि आप इन सारी चीज़ देखिए, मार्केट का तो पार्ट ही यही है कि आपको कभी कोई न्यूज़ आएँगी, कभी कोई न्यूज़ आएँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़ किया जा सके। तो डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, ट्राई टू थिंक, मतलब यू नीड टू बी वेरी मच टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट ओरिएंटेड होने के लिए हमें कुछ एथिक्स जो होते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा बोलता हूँ, आप उस एथिक्स को फॉलो करें। So you can see on my charts that here we do have a formation जो कि नॉर्मली कुछ इस प्रकार का है। मैं आपको एक डायग्राम के साथ यहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज योर फोर्थ। राइट नाउ आपने अंदर की तरफ आके क्लोजिंग कर दिया है, आप वापस डिप देकर यहाँ पर आए हैं। नाउ वन कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग इस लाइन को छूने जा सकते हैं एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताएं ये क्या कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को, क्योंकि सब लोगों को पढ़ाया हुआ है ये, और इसके अंदर आप देखिए इसको आप कौन सा पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। मैं चेक करूँगा कि किस किसने क्या क्या जवाब दिया। सो यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मेशन दिखाया ये हमारे पास है डेली चार्ट का सीक्वेंस। ओके, तो डेली चार्ट्स पर अभी आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन मेरे सामने है। अब केवल प्राइस सेक्शन पर तो वी कांट ट्रेड। नाउ लेट्स पुट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब मैं जैसा कि यहाँ पर बात कर पाऊँगा फिबोनाची का, अगर मैं यूज़ करता हूँ तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है यहाँ से, राइट।
अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है, उस ट्रेंड रिवर्सल को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ सिंपल टेक्निक कॉल्ड एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर एडजॉइन करता हूँ, यू कैन फाइंड दिस थिंग कि हमने यहाँ पर 23% जो होता है, दिस इज अवर 23% एरिया। हमने यहाँ नीचे गिरने के बाद एक हैमर फॉर्मेशन दिया और 23 को ब्रेक किया। 23 को ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की ओर जाते हैं, फिर वापस हम नीचे आते हैं। ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी वाला काम है। एंड वन कैन एक्सपेक्ट कि वी मे टेस्ट दी 50% एरिया, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने 23 कट कर दिया है रिवर्सल के अंदर, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ कि मतलब आप 50 तक जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो एक और मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेशन से अवगत कराया जो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो गैप डाउन ओपनिंग है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग यहाँ एंटर या यहाँ पर एंटर नहीं हो पाए हैं, मार्केट ने दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब हम इस पूरे डायग्राम को लेकर के आते हैं एक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दी 1 आवर चार्ट। अगर आप 1 आवर चार्ट्स की बात करते हैं, एंड इफ यू लुक एट दिस 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम, यू कैन सी दिस प्रॉपर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद यहाँ एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, डबल टॉप के बाद जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, नीचे का भी टारगेट आपने रीच किया। Now I would like to show you another thing over here. This is called your Elliott wave analysis. एंड इलियट वेव्स के अंदर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 वेव्स ऐसे बनती हैं। उसके बाद आता है एक ABC का करेक्शन। राइट फ्रेंड्स, इसी को जब आप ब्रेक करते हैं तो यू विल नोटिस कि ये जो आपकी जो ये वाली वेव गई है 1 2 3 4 5 इसमें भी होता है, 1 2 3 4 5 इसमें भी होता है, और यहाँ मिलेगा आपको ABC पैटर्न। राइट, तो इसी तरीके का यही सेम शेप अब आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर भी बन रहा है। वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा निफ्टी के चार्ट। तो ये मेरे सामने 1 आवर टाइम फ्रेम है, एंड इफ यू लुक 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज 1 2, दिस इज 3 4, एंड नाउ दिस इज गोइंग आउट टू बी योर फिफ्थ वेव। ओके, ये फिफ्थ आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद आपका आ गया ABC करेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इसी वेव को अब हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा दिस इज 1 2, ये आपका आ गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ। राइट, तो ये जो पूरा आपका सीक्वेंस बना, उसके बाद ABC आया। अब इसको अगर आप दूसरे पैमाने से अगर देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस थिंग ऑल्सो 1 2, दिस इज योर कंप्लीट थर्ड वेव। ओके, उसके बाद ये आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक का फोर्थ वेव। ये फोर्थ कंप्लीट हो गया। नाउ अब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फिफ्थ वेव के बारे में। ये जो थर्ड वेव मैंने निकाली है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो यू विल सी 1 2, this is 3 and this is 4 and this is your fifth। तो यहाँ पे ये 5 वेव्स कंप्लीट करी है हमने। इसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल करके आया वो यही लेवल है जहाँ पर कि आज हमने सपोर्ट ले लिया है, एग्जैक्टली इसी लेवल पर। मतलब ये मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक ना करे तो ये फिफ्थ वेव की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। फिफ्थ वेव नॉर्मली कितनी बड़ी कहलाती है? अगर आप देखें तो फिफ्थ वेव की जो फर्स्ट वेव की जितनी लेंथ होती है, नॉर्मली कहते हैं उतनी फिफ्थ वेव हो सकती है। आइए हम इसका मेजरमेंट करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास इसका मेजरमेंट एरिया, ये अप्रॉक्सीमेटली आ रही है मेरे पास लगभग 420 पॉइंट के आसपास। आप इसको उठाकर यहाँ जोड़ दीजिए तो ये मुझे दिखा रहा है कि वापस हम इसी टॉप के आसपास फिर जाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स। मैंने फिर कहूँगा, आई मे बी रॉन्ग आई मे बी राइट। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको उस पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ माय रोल हियर कि मैं आपको प्रॉपर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखा सकूँ। उसके बाद आप लोग ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल टाइम जब इस चीज़ को देखेंगे, और मल्टीपल अगर हमने 10 टाइम्स एनालिसिस किया एंड इफ़ यू फाइंड कि आप उसमें से 7 8 टाइम्स करेक्ट हैं, तो आप फिर का भी बिलीव बन जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं वो रियलिस्टिकली वर्क करते हैं, चाहे कितने भी हालात अच्छे या बुरे हों। हर तरीके से वो आपको सपोर्ट। तो यहाँ पे एलियट वेव के अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूँ तो निफ्टी इज शोइंग मी इफ वी आर गोइंग टू होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल। ये लेवल है। नाउ सी मैं जो है एनालिसिस कर रहा हूँ ना, दिस इज गिफ्ट निफ्टी, ये भी ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी क्योंकि फ्यूचर्स के लेवल है बेसिकली, और निफ्टी स्पॉट जो है वो अलग लेवल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे सामने फॉर्मेशन तो हमें ये दिखा रहा है
कि यहाँ से यहाँ तक की तेज़ी संभव हो सकती है अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं जो अभी का हमने लो लगा, ठीक है। अब ये इलियट एनालिसिस हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी एक और चीज़ के ऊपर। हमने वॉलपेप भी अभी देख लिया, इलियट भी हो गया फ्रेंड्स, राइट। अब मैं ये चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ तक चले जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को ब्रॉडर आउटलुक लें, तो यू कैन सी दिस थिंग कि अगर आप यहाँ तक पूरा लेते हैं और आप ये फिर इस प्रकार से अभी चले जाते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएंगे। वैसे देख करके पता चल रहा है ये क्लासिकल शेप है, और क्लासिकल शेप में आप कप विथ हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन दे देंगे, ये ब्रेकआउट होगा। तो एक और ब्रेकआउट, यानी कि अगर मैं जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ है, यहाँ से हम यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी हाई मानते हैं, यहाँ चले गए, इसके ऊपर भी ब्रेक किया तो एक और राइज। तो इस प्रकार से वो नतीजा ये निकला कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि हाँ निफ्टी यहाँ तक भी पहुँच सकता है 23,000 के आसपास। ये जो है आपके सामने फ्यूचर्स के लेवल है, फिर ध्यान रखिएगा स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस चलता है, प्रीमियम और डिस्काउंट हमेशा बना रहता है। वो नॉर्मली 30 40 50 पॉइंट का होता है, उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए 1 आवर चार्ट्स पर अभी। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया है कि ये फॉर्मेशन हमारे सामने चल रहा है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपके सामने, क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स हैं ना, फिबोनाची है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो वो कलश है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे तीर हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मार्केट की रीडिंग करें। और जो अलग अलग एंगल से मार्केट की रीडिंग कर रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम एंगल्स एक डायरेक्शन में आते हैं, तो दैट इज़ द राइट direction to trade. This is all about technical analysis. Okay. So let's put the another tool which is called your trend based Fibonacci. How I am going to use trend based Fibonacci, because trend based Fibonacci तो ट्रेंड के साथ चलता है। अब ट्रेंड क्या है, वीक है ओवरऑल, तो ये आप नीचे गए फिर ऊपर आए, फिर आप नीचे गए फिर ऊपर आए। तो वो कौन सा लेवल है जिसको हम नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर देते हैं तो हम ये जो एग्जैक्टली ये जो लो लगा रखा है इसको भी हम ब्रेक डाउन कर देंगे। आइए फाइंड आउट करते हैं इस लेवल को बाय यूजिंग एन अनदर टेक्निक कॉल्ड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये मैंने यहाँ पर टॉप लगाया और ये अभी का जो मैंने लो टेस्ट किया है उसको यहाँ एडजस्ट किया, राइट फ्रेंड्स। अब जो अभी का मैंने हाई लगा रखा है वो मेरे सामने आ गया। अब मेरे सामने लेवल निकल करके आ गया कि भाई ये वाला मेरा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, दिस लेवल, या इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर एक जो नीचे के लोज अभी आपने टेस्ट कर रखे हैं उसको भी आप निकाल देंगे और एक बड़ा फॉल निफ्टी में आने की संभावना बन जाएगी। तो लेवल्स का गेम है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस विल ओनली प्रोवाइड यू द लेवल्स, यानी कि ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है, भाई मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मैं लॉन्ग इनिशिएट करूँ बाय पुटिंग दिस काइंड दिस लेवल ऑफ स्टॉप लॉस। यही लेवल मैंने कल की वीडियो में भी शेयर किया था, यस्टरडे जो मैंने वीडियो बनाई थी, कि 23,250 वो डेली चार्ट्स पर स्पॉट के लेवल्स थे। तो 22,250, तो 22,230 जो है यहाँ पर आपका फ्यूचर्स का लेवल बन करके आया कि जब तक मैं इस लेवल को होल्ड करे बैठा हूँ तो अभी कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बायर्स के लिए। तो ये लेवल्स बन गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी स्पॉट चार्ट्स के ऊपर। जब आप निफ्टी स्पॉट चार्ट्स पर आते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची हमने लगा लिया, ये मेरे पास टॉप और ये मैंने एडजस्ट किया बॉटम। उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं जो अभी का हमने हाई लगा। अगर आप देखें यही लेवल निकल कर के आया यहाँ पर 22,230 का, इसके नीचे अगर आप आज फिसल जाते हैं तो फिर तो देखिए नीचे के लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं जो कि आते हैं 21,996, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 21,800 तक भी निफ्टी फिसल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर जाते हैं तो देयर आर चांसेस दैट वी मे बी गोइंग टू टेस्ट दीज हायर लेवल्स, जो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइंस आपको बता करके दिखा ही रहा हूँ ऑलरेडी बार बार, कि हम इस ट्रेंड लाइन को छूने दोबारा से जा सकते हैं ऊपर की ओर। और अगर आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन को हम छूने बार बार जा रहे हैं मार्केट के अंदर, ये देखिए आप, यही वो ट्रेंड लाइन है जिसको हम बार बार टेस्ट करते हैं ऊपर की तरफ और नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम अब की बार भी यहाँ तक गए और अब की बार अगर हमने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर तो मैं कहूँगा कि जो बॉटम लगना था लग चुका और एक रैली के लिए आप तैयार हो जाइए मार्केट के अंदर। लेकिन
अभी जो फिलहाल सिनेरियो है वो इतना एग्रेसिव नहीं होना हमें। अभी तो हमें यही मान करके चलना है कि शायद ऊपर की तरफ हम यहाँ कहीं अटक जाएंगे जा करके 22,800-900 की रेंज में, और फिर वहां से हम वापस एक प्रॉफिट टेकिंग आते हैं। वहां पर जब पहुंचेंगे वहां पर तब की बात करेंगे। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर लूंगा, और उसमें आपको जो भी हमारी लाइव जो भी सिचुएशन चलती रहेगी बाजार में उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये लेवल है मेरे पास, इसके नीचे ही मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी सेल की पोजीशन बनाएं, अन्यथा गैप डाउन ओपनिंग में बाइंग का ही बारे में सोचना है। आइए थोड़ा सा चलते हैं ऑप्शंस डाटा के ऊपर। अगर आप ऑप्शंस डाटा की बात करते हैं निफ्टी को लेकर के, तो वी कैन सी दिस थिंग कि निफ्टी जो है हमारा यस्टरडे जैसे कि हमने क्लोज किया था, तो जब हमने क्लोज किया उस समय का जो हमारा पुट कॉल रेशियो था वो कितना चल रहा था, देखिए आप यहाँ पर है 16,43,000 और यहाँ पर थे 20,91,000। आप इसका अगर एक बार पुट कॉल रेशियो निकालेंगे तो यू विल फाइंड 1643 डिवाइडेड बाय 2090। ओके, ये आपका आ रहा था 0.7। तो दिस मीन्स आप सपोर्ट के आसपास ही खड़े हैं, क्योंकि आपने 0.7 अभी ब्रेक नहीं किया है। ओवरऑल रेंज की बात करें, ऊपर और नीचे मैक्सिमम रेंज कितनी बन करके आ रही है, तो हाईएस्ट ओआई बिल्डअप अगर हम देखते हैं जी मार्केट में, हमने लगभग 22,400 के आसपास की क्लोजिंग करी थी। आप देख सकते हैं 22,460। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में कहाँ पर है उसको देख लेते हैं एक बार। ये 1,27 यहाँ खड़ा है, 1,3 यहाँ खड़ा है। तो अगर हम देखें तो 1,27 और 1,30 में क्योंकि मेजर डिफरेंस तो है नहीं, तो 1,3 को ही मैं मेजर मानूंगा और वो आता है 22,600 को। तो दिस मीन्स हम मान करके चल सकते हैं कि भाई 22,600 जो है बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो सपोर्ट आता है हमारा यहाँ पर बड़ा, वो है आपका 80,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं या 70,000 खड़े हैं या 76,000। देखिए 76 और 70 और 80 में कोई डिफरेंस नहीं, तो 76 नियरेस्ट है, तो इसको मैं सपोर्ट मान करके चलूंगा, और ये आपका निकल करके आ गया 22,500। अब क्योंकि आपने लेकिन 22,500 के नीचे की क्लोजिंग की है, तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे ले लें, 22,450 और 22,400, ये आपके लिए सपोर्ट। लेकिन इनकेस आप 22,400 के नीचे जाते हैं तो फिर आपके लिए ग्राउंड खुल जाता है 22,400 के नीचे, सीधा सीधा 22,300 की तरफ आपके लिए ओपन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 22,300 जो है आपके लिए मेजर सपोर्ट एरिया, और 22,000 तो मेजर सपोर्ट एरिया है ही। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 22,230 हमारा लेवल है, जिसके नीचे अगर हम गए तो फिर नीचे के सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे, फिर उसी हिसाब से ऑप्शन टेबल अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगी। तो ओवरऑल अभी बात करें तो सपोर्ट हमारे पास 22,300, फिर उसके बाद है हमारे पास 22,200, फिर ओवरऑल है 22,000। ये ऑप्शन टेबल है, लेकिन ऑप्शन टेबल देखिए जैसे मार्केट ओपन होता है और स्टार्ट होता है तो ऑप्शन टेबल आपको मालूम है कि वो रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं होना, हमको देखना है एट द टाइम ऑफ ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर आपने ऑप्शन टेबल का भी जायज़ा ले लिया, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है अवगत करा दिया है। अब इस समय के हिसाब से अगर देखें, गिफ्ट निफ्टी अभी लो तो अच्छा खासा गया था, 22,290 का लो किया, वहाँ से आप 100 पॉइंट के अभी फिलहाल रिकवरी भी देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन करता है। फिलहाल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही बताने के लिए आपसे आज सुबह सुबह जुड़ा हूँ। और फिर मैं याद दिलाता हूँ आपको कि जिन लोगों को भी हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, ताकि इसकी पूरी डिटेल जो है बाकी फिर हम आपको जब आप व्हाट्सएप पर अपना नंबर शेयर करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से जुड़े रहें, और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सुझाव भी दें कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि